मैं कह रहा हूं भाषण मत दीजिए, एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं। एक लाइन का सवाल है कि यूसीसी यानी कि एक देश एक विधान, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है और उसका आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि देश विविधताओं का देश है और जिन्होंने संविधान बनाया वो आपसे ज्यादा काबिल लोग थे और मुझसे ज्यादा काबिल लोग थे। भारत में अनेकता की एकता की बात कही गई है, आप उस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। वो लिखा है ना, किसी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा हुआ है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। ना ये पढ़ते हैं ना लिखते हैं, इतिहास से इनको नफरत है। आप मुझको बताइए, हर चीफ मिनिस्टर के पास अपना कानून बनाने का अधिकार होता है या नहीं होता है? आप एक देश एक विधान एक संविधान की जहां पर बात कर रहे हैं, तो हर चीफ मिनिस्टर के पास अपनी अपनी पावर। अब इसमें आप देखिए, आप देखिए, मैं पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि नहीं मैं सुनूंगा, लेकिन आपने कहा कि हर चीफ मिनिस्टर को, यानी कि हर विधानमंडल को, हर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार होता है। एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन आप ये भी बताइए कि जो केंद्र का कानून होगा वो पूरे देश पर लागू होगा, ये भी बताइए। आप इस चीज से इत्तेफाकी रख रहे हैं? आप फिर बताइए चीफ मिनिस्टर का क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे जो केंद्र कानून बनाएगा वो देश में लागू होगा, जो चीफ मिनिस्टर बनाएगा वो राज्य में लागू होगा, उसमें क्या है? अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। किसानों के 3 कृषि कानून चलेगा ना किसान पर? अभी मैंने पूछा आपसे क्या दिक्कत क्या है, मुझे बताए। एक देश एक विधान में क्या है? आप कह रहे थे 4 शादियों पे आपको ज्यादा आपत्ति थी। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमारी तो होती नहीं है। होती है आपको? मैं कह रहा हूँ टीवी पर बैठकर मौलाना बोलते हैं, आपके यहाँ होती है, आपको नहीं पता। हमारे यहाँ होती है परमिशन के साथ। नहीं, गलत। ऐसा परमिशन के साथ नहीं पता, आप पढ़ कर अगर सुनिए मेरी बात, आपको नहीं पता, मेरे को आपको नहीं पता। अगर हमारे यहाँ कोई 4 शादी कर लेगा तो बीवी गला पकड़ के उसको कोर्ट ले जाएगी, लेकिन आप 4 शादी करेंगे तो कोई गला पकड़ कर नहीं ले जा सकता, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च टीम से पता करिएगा, यही हिमाचल के अंदर एक महिला के साथ 4 मर्द शादी करते हैं। आप बताइए, गोवा के अंदर जो कानून है, अगर एक महिला को बेटा नहीं होता, संतान नहीं होता, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक शादी होने में परेशानी है, आप लोग 4 शादी का मुंह नहीं छोड़ रहे। एक शादी नहीं हो रही है भाई, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है लड़के बेरोजगार भी घूम रहे हैं। लड़के कुंवारे के साथ साथ बेरोजगार भी घूम रहे हैं, उसमें तो बात नहीं करी आप। नौकरी दिलवा दीजिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ। 2.5 लाख 4 शादी के लिए लड़ेंगे, रोजगार के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं आपसे रोजगार के लिए नहीं लड़ेंगे। हाँ, 2.5 लाख पद रेलवे के खाली रोजगार के लिए, और चाहिए आपको 4 शादी। 2.5 लाख पद जो है खाली पड़े हुए हैं रेलवे के, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते माननीय प्रधानमंत्री? इधर आ जाइए, आइए इधर आइए, 1 मिनट, एक जवाब देना चाहते हैं। देखिए विद्यानाथ, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो विविधताओं की बात सैयद जवाद कर रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ विविधताओं के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं हो सकता, और अगर समान नागरिक संहिता हो जाएगी तो आप हिंदू से मुसलमान नहीं, वो मुसलमान से हिंदू नहीं हो जाएंगे। सबके जो मौलिक अधिकार है वो संविधान सुनिश्चित करता है, तो आपको दिक्कत क्या है? महिलाओं के साथ कब से अन्याय हो रहा है? आपको कोई परेशानी नहीं है? महिलाओं के साथ जंतर मंतर पे खड़ी नहीं हुई जाकर के, बात करते हैं, महिलाओं के साथ वो महिलाएं नहीं थी, वो महिलाएं नहीं थी जो जंतर मंतर पे बैठी हुई, जो खींची हुई। वो कहाँ गए? मोदी जी के सांसद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वहाँ पे खामोश बैठी हो। डिरेल मत कीजिए, जिनके ऊपर गंभीर, भाई साहब डिरेल मत कीजिए, इधर आ जाइए, डिरेल मत कीजिए ना, डिरेल मत कीजिए डिबेट को। 1 सेकंड, डिरेल मत कीजिए। क्या आप लोग मुतमईन हैं कि अब उत्तराखंड में जो आप की सरकार कानून लाने जा रही है, एक मिनट रुक जाइए, डिरेल मत करो प्लीज, अपनी जगह खड़े रहो, अपनी जगह आइए, आप अपनी जगह आइए, अरे भाई साहब अपनी जगह, अरे अपनी जगह आइए। हाँ, क्या आप लोग उसके बाद 24 में ही देश में एक विधान एक संविधान वाला फॉर्मूला लागू कर देंगे? विद्या जी, जब स्कूल में कोई नियम टाइट किया जाता है तो जो पढ़ाकू विद्यार्थी होते हैं वो खुशी खुशी विद्यालय जाते हैं, और जो उदंड होते हैं वो हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तो जो पढ़ाकू जो बोलेंगे वही मुस्लिम की बात आवाज नहीं होगी। क्या अंबर जैदी मुस्लिम नहीं है? क्या वो मुस्लिम नहीं है जो यूसीसी के समर्थन में? दिक्कत उनको हो रही है जिनको मुस्लिम के नाम की राजनीति गड़बड़ होते दिख रही है। इन लोगों ने हमेशा एक
समुदाय को उठाने गिराने का काम किया अपनी राजनीति के हिसाब से। मैं पूछता हूँ जवाब भाई, जरा सामने आइए, आइए जरा सामने, और 2 मिनट सच सुनने की कुव्वत रखिएगा। आपके अनुसार वही इस्लाम है जब महिलाओं की आपको 4 शादी का परमिशन मिल जाए? आपके अनुसार वही इस्लाम है जब हिजाब का परमिशन मिल जाए? आपके अनुसार वही इस्लाम है जब तिब्बत तलाक में मौन हो जाए? करने का काम करते क्या इस्लाम, कुरान आप पढ़ते ये नहीं कहता कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को हक दिया जाए, उनको भी विचारधारा से जोड़ा जाए? आगे आप महिलाओं के सम्मान की इनको बड़ी याद आ गई साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आएगी क्योंकि हम करते हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में महिलाओं के साथ छेड़खानी का बदतमीजी का आरोप है? बताइए कितने लोग? मैं कहना चाह रहा हूँ एक सेकंड, आप लोग टिकट दे करके ऋषभ अपनी जगह जी, ऋषभ प्लीज 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 एक सेकंड रुकिए। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात हो रही है, एक देखो इन लोगों को दिक्कत क्या है कि आप जैसी बात करेंगे ना कानून की तो ये महिलाओं पर चले जाएंगे, महिलाओं की बात कीजिए तो कानून पर चले जाएंगे। अभी बात कर दूंगा। ये देखिए कहीं पर कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, किसी भी प्रदेश में गलत हो रहा है। एक सेकंड ऋषभ, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन सवाल यह है कि आप एक आंख बंद कर लेंगे और दूसरी आंख खोलेंगे, फिर दूसरी बंद करेंगे और ये खोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।